इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एक्सटेंशन है। इलेक्शन कमीशन तो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्च से चलाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी बड़े बड़े वक्तव्य तो दे दिया आपने वकील साहब, लेकिन निकला क्या ढाक के 3 पर। यूपी में मोदी जी और अमित शाह जी का दुश्मन योगी जी हैं। जाएगा अद्भुत तर्क देते हैं, मतलब एब्सर्ड इलॉजिकल फेनेटिक बात बोलने की पराकाष्ठा कर देते हैं ये लोग मोदी जी के विरोध में। आप देखिए वो भदौरिया जी मुंह से नहीं निकला कि चुनाव आयोग ने सही काम किया, तो प्रभु की कृपा कह चले जा रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां भी गलत बोले, प्रभु कृपा मत बोलिए भदौरिया जी, आपके वोट पे असर पड़ जाएगा। आप कहिए खुदा की रहमत हुई है या अल्लाह मियां का फजल हुआ हमारे ऊपर, इसलिए हमें यह सब प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने समाजवादी प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता की जम की रिलाई किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चालू करो बे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं, अरे भैया एसआईआर में तो मैं जीत जाऊंगा, बीजेपी का वोट कट गया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये अनुराग भदौरिया? क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब देखिए, मैं तो देख रहा हूं इतना फर्क है हमें और भारतीय जनता पार्टी में। हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी है। लेकिन मेरे लिए प्रथम क्या होता है? राष्ट्र की जनता। राष्ट्र कैसे बचे, जनता को अधिकार कैसे मिले, ये मेरे लिए चिंता का विषय होता है। ये हमारे लिए प्रथम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मुद्दे पे बात करते हैं तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भाई एसआईआर हो रहा है तो 2 महीने में आप एसआईआर कैसे कर लेंगे। जब एक प्रदेश के अंदर में, मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो 3 महीने में एसआईआर कैसे कर लेंगे? ये मेरा सवाल होता है। जहां पे 15 करोड़ लोग हों और 3 महीने में आप प्रत्येक के घर में तीन बार बीएलओ कैसे पहुंच जाएगा? चिंता का विषय आप भी जानते हैं। क्योंकि राष्ट्र की चिंता की बात है, जनता की चिंता की बात है कि उसको मताधिकार उसको मिलना चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद देखिए, क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु का आशीर्वाद रहता है। प्रभु का आशीर्वाद इसलिए क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। इसलिए आपने देखा अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टियों को। अभी मजा आएगा ना, भीड़ से वंचित क्यों रह जाएंगे? वोट से वंचित क्यों रह जाएंगे? अच्छा मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। आपको पूछा सुधांशु जी, ये क्लैरिटी है कि बीजेपी ने मुसलमानों के वोट नहीं काटे। सवाल है मेरा। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता ने, प्रोफेसर साहब ने एक बार बोला नहीं। कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से पूछ लेते सोमनाथ जी, व्यक्ति वंचित क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन तो कुछ है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एक्सटेंशन है। इलेक्शन कमीशन तो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्च से चलाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी बड़े बड़े वक्तव्य तो दे दिया आपने वकील साहब, लेकिन निकला क्या ढाक के 3 पर। जनता पार्टी का एक विश्वास पैदा हो गया है कि भाई 2014 में देश आजाद हुआ तो सब कुछ नया होना चाहिए। पार्लियामेंट नया बने, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू खत्म करके सारे मंत्रालय के भवन नया बने, क्रिमिनल लॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट नया बने, लेबर लॉ नया बने, भले उसमें कमजोर कर दिया जाए उसको। 8,000 करोड़ की नई फ्लाइट आई प्रधानमंत्री के लिए, तो वोटर्स लिस्ट पुराना कैसे चलेगा? ये भी नया बने। यूपी में मोदी जी और अमित शाह जी का दुश्मन योगी जी हैं। योगी जी को उनको हराना है। योगी जी ने उनको लगता है ऐसा कि अयोध्या में भाजपा को जितवाया नहीं। अच्छा, यूपी में सीटों उनसे उनको बहुत कम सीट आई, तो योगी जी और अमित शाह जी का जो टसल है, नहीं तो योगी पहला योगी भाजपा के मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने ये बात कही कि 4 करोड़ जो काटोगे उसमें हमारे कटेंगे। दिल्ली में लोकसभा में शून्य की हैट्रिक बनाने वाली आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी ने क्या क्या अद्भुत तर्क दिए जा रहे हैं। और मतलब कि अगर वो पहले तो प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे वोट भाजपा कटे और भाजपा वोट कटे तो भाजपा जाएगा, अद्भुत तर्क देते हैं, मतलब एब्सर्ड इलॉजिकल फेनेटिक बात बोलने की पराकाष्ठा कर देते हैं ये लोग मोदी जी के विरोध में। आप देखिए वो भदौरिया जी मुंह से नहीं निकला कि चुनाव आयोग ने सही काम किया, तो प्रभु की कृपा कह चले जा रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां भी गलत बोले, प्रभु कृपा मत बोलिए भदौरिया जी, आपके वोट पे असर पड़ जाएगा। आप कहिए खुदा की रहमत हुई है या अल्लाह मियां का फजल हुआ हमारे ऊपर, इसलिए हमें यह सब प्राप्त हुआ है। सोच समझ के बोलिए, गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे आपकी पार्टी और आपके नेता की फितरत है कि वो बोलने के बाद पलट जाते हैं। याद करिए अखिलेश जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद लंदन गए थे भदौरिया जी, तो यूएस और ब्रिटेन में तो प्रोटोकॉल था कि अगर डबल वैक्सीन नहीं लगी होगी, उस दौर में 2023 तक प्रोटोकॉल रहा है, तो वीजा ही नहीं लगेगा, आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो डबल बीजेपी का वैक्सीन लगा गए थे कि नहीं? बोलिए भाई, हाँ या ना। और खूब आके टीवी पे बोले थे कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और लंदन जाने के लिए वो डबल वैक्सीन लगा के गए थे लंदन में। इसे कहते हैं सेंट मिलाने चंदन में। मजा आया। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद हो आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया हो, और पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।